हरिओम, सुप्रभात। आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे, सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। तो आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं ऋषि योग संतान के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना था कि योग का सामान्य परिचय क्या होता है और पतंजलि योग सूत्र का जो सामान्य परिचय है वो वहाँ पे हमने दिया था। पतंजलि जी, जो महर्षि पतंजलि है, उनका जो सामान्य परिचय है वो आप सभी ने जाना था। योग की जो परिभाषाएं होती हैं उनके विषय में भी आप सभी ने जाना था। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं चित्त क्या है, चित्त की भूमिया क्या है और चित्त की वृत्तियां क्या है, और चित्त में भी कितने स्टेप आते हैं वो चीजें आप जानेंगे आज। चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, इन सब के कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं चित्त के बारे में। चित्त है क्या? चित्त का अर्थ होता है चिंतन करना, यानी सोचना किसी भी विषय में। और वैसे इस इसको एक चीज और भी आप कह सकते हैं, चित्त का कार्य होता है कि स्टोरेज हाउस भी उसको हम कह सकते हैं। स्टोरेज हाउस इसलिए कह सकते हैं जो पूर्व जन्म में जो हमने जो कर्म किए हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं हमारे। जिस प्रकार से कुछ जगहों पे आप जाते हैं और आपको लगता है कि हम यहाँ पे पहले इस स्थान पे आ चुके हैं, लेकिन वहां पे आप पहले कभी गए नहीं हैं, तो वो पूर्व जन्म की जो घटना है वो आपको कहीं ना कहीं स्मरण रहती है। चित्त का इसलिए चित्त को स्टोरेज हाउस भी कह सकते हैं आप लोग। अब चित्त में कितनी चीज आती है? एक आता है हमारा मन। चित्त और मन वैसे तो एक ही चीज है। मन का अर्थ होता है मनन करना। मन का जो कार्य होता है हमारा वो होता है मनन करना। मनन करना। अब आता है हमारा मन। मन यानी मन, बुद्धि और अहंकार, तीन चीजें हमने यहाँ पे बताई गई थी। मन का अर्थ हो गया हमारा, मन का जो कार्य होता है मनन करना, यानी सोचना, किसी भी विषय में चिंतन करना। दोनों एक ही चीजें हैं। अब आता है हमारे बुद्धि। यानी कि हमारी बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य हमारा, बुद्धि को हम अपने निर्णायक भी कह सकते हैं। यानी कि जो चीज हमने मन में हमने चिंतन किया और बुद्धि को उसको निर्णय लेती है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। निर्णायक भी इसको कह सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है हमारा अहंकार। अहंकार का क्या कार्य होता है? अहंकार का जो कार्य होता है हमारा, जिस प्रकार हमारे सभी मनुष्य के अंदर तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। और जो गुण जिस समय जो प्रभावी होता है उसी प्रकार के हमारे विचार बनते हैं। यानी अहंकार में तीन गुण आते हैं हमारे। पहला होता है हमारा सत्वगुण, सेकंड नंबर पे आता है हमारा रजोगुण,
थर्ड नंबर पे आता है हमारा तमोगुण। अब इनका इनके विषय में थोड़ा सा जान लेंगे एक बार कि ये तीनों गुण किस किस प्रकार से हैं। सतो गुण जिस समय हमारे जिस मनुष्य के प्रभावी होता है, जिसका हैवी होता है, वो होता है इनकी दान की भावना, दया की भावना, जो सात्विक कार्य होती है वो करने की भावना, सभी के प्रति दया दृष्टि रखना। और जो हमारे रजोगुण, रजोगुण में आती है हमारी चंचलता। और सतोगुण किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, इनकी प्रकाश का प्रतीक। रजोगुण आता है हमारा, रजोगुण होती है चंचलता की भावना। चंचलता यानी कि इच्छाएं होती है इसमें बहुत सारी। इच्छाओं का मतलब, मान लीजिएगा हमने कोई जैसे कि गाड़ी देखी रोड पे चलती हुई, उसको इच्छा, हमारे मन में इच्छा जागी कि हमें भी गाड़ी लेनी है। कोई भी बंद, कोई भी बड़ी चीजें देखी, उसको इच्छा होती है मन में। अब उसको ये नहीं पता कि किस प्रकार से वो आएगी, बस उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि हमें ये चीज चाहिए कैसे भी करके। तो इसमें इसे, जो हमारा रजोगुण है उसमें हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है कभी भी। तमोगुण, तमोगुण होता है हमारा आलस्य का प्रतीक, यानी कि आलस्य, मूड, मूड व्यक्ति, जो खाना सोना यही चीजें उनकी होती है। उसमें क्रोध ज्यादा आता है, अहंकार ज्यादा होता है, बहुत, ये बहुत सारी चीजें होती है। लोभ होता है इसमें। चलो अब आते हैं हमारी चित्त की भूमिया क्या है, और चित्त की भूमिया कितने प्रकार की होती है। अब ये तो आपने जान लिया कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। ये तीनों चीज आपने जान ली है कि मन का कार्य मनन करना होता है, बुद्धि का कार्य हमारा निर्णायक होता है कि निर्णय जो लेती है, अहंकार का जिस पर जो सा गुण जिस समय प्रभावी होता है उस तरह के हमारे विचार बनते हैं। अब आते हैं चित्त की भूमिया। चित्त की भूमिया, चित्त की भूमिया हमारी 5 प्रकार की भूमिया होती है। अगर इनका सीक्वेंस ऐसे ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कुछ लोग नीचे से करते हैं। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की हमारी अवस्थाएं होती हैं। अब बताते हैं किस अवस्था में कौन सा गुण प्रभावी होता है। बाकी 3 गुणों के विषय में तो आपने जान ही लिया कि तीनों तीनों गुण के प्रभाव किस किस प्रकार से होते हैं। अब जानते हैं कि 5 अवस्थाएं वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट पे आता है हमारा, अगर ऊपर से ऊपर की ओर से लेके चलेंगे तो हमारा आएगा उसमें निरुद्धता। ऐसे नीचे से इनका सीक्वेंस वैसे नीचे से होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मूड हो गया, मूड से ऊपर हो गया हमारा विक्षिप्त, फिर आता है विक्षिप्त, फिर एकाग्र, निरुद्ध। तो उसी प्रकार से सीक्वेंस हम इनका लेके चलेंगे। मूढ़ावस्था, सेकंड पे आता है हमारा क्षिप्त, थर्ड नंबर पे आता है विक्षिप्त। फोर नंबर पे आता है हमारा एकाग्र। एकाग्रता अवस्था। 5 नंबर पे आता है हमारा निरुद्धता अवस्था। ये पहला हो गया हमारा मूड अवस्था,
फिर क्षिप्त अवस्था, फिर विक्षिप्त अवस्था, फिर होता है हमारा एकाग्र अवस्था, फिर होता है हमारा निरुद्धता अवस्था। अब जानेंगे कि किस किस प्रकार से ये चीजें हैं। अब हमारा जो होता है मूड अवस्था, मूड अवस्था में व्यक्ति क्या करते हैं, खाना खाता है, सोता है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है, यानी कि उसको सब चीजें चाहिए होती है, लेकिन ज्यादातर वो आलस्य में आता है, यानी आलस्य का प्रतीक भी इसको कहा जाता है। इसमें हमारा तमोगुण प्रतीक होता है इसका, यानी कि तमोगुण हमारा यहाँ पे प्रभावी होता है। इसमें यहाँ पे तमोगुण इनका प्रधान होता है, तमोगुण इसमें होती है, तमोगुण की प्रधानता होती है, यानी कि तमोगुण इनका हैवी होता है, उस समय उनका तमोगुण प्रभावी होता है, और जिस समय जो गुण प्रभावी होगा उसी प्रकार के व्यक्ति के विचार बनेंगे। अब हमारा आता है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में क्या होता है, हमारी चंचलता का प्रतीक होता है, यानी चंचलता, उस समय व्यक्ति के मन में इच्छाएं भी रहती है और लोभ भी रहता है, यानी कि उसमें उस समय में व्यक्ति की इच्छाएं बहुत सारी होती है कि ये हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, हमें हम अच्छे से घूमे भी, पैसा भी हमारे पास अच्छा खासा हो, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कहाँ से वो आना है, बस उसको चाहिए किसी भी प्रकार से। तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, रजोगुण प्रधान होता है। अब हमारा आता है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा तमोगुण भी है और रजोगुण, यानी दोनों का 50% रहता है, यानी कि हमारे उसमें इच्छाएं भी रहती हैं और हमें आलस्य भी आता है, निंद्रा भी चाहिए हमें और भोजन भी चाहिए, उसमें सारी चीजें हमारी आ जाती है। उसमें क्या रहता है, व्यक्ति क्या करता है कि हमारी इच्छाएं होती है कि गाड़ी भी ले, लेकिन उसको पता रहता है किस प्रकार से वो आएंगी, उसको आलस्य भी आता है, क्रोध भी आता है, काम भी आता है, लोभ भी होता है, सब चीजें इसमें आ जाती है। तो इसमें तमोगुण और रजोगुण दोनों का 50% रहता है और दोनों ही इसमें प्रधान रहते हैं। यानी कि इसमें रज और तम, इच्छाएं भी हैं और व्यक्ति मूड वाले भी हैं। यानी कि तमोगुण का अर्थ होता है कि हमारे जो खाना सोना आलस्य, उसमें आलस्य भी है, इच्छाएं भी हैं, कार्य करने अक्षमता भी है। अब आता है हमारा एकाग्रता। इसमें होता है हमारा सत्व गुण प्रधान होता है। अब सत्व गुण का जो जो क्या प्रतीक है, प्रकाश, ज्ञान, यानी कि इसमें दया की भावना, एकाग्रता, यानी कि जब जिस समय अभ्यास और वैराग्य कोई भी साधक कर लेता है, एकाग्र यानी कि चित्त की जो वृत्ति है उससे उसका निरोध कर लेता है, उस समय एकाग्रता की अवस्था आती है। एकाग्रता हम इनकी किसी भी चीज पे, किसी विषय वस्तु पर यदि हम ध्यान लगाना चाहे, एकाग्र करना चाहे, तो वो समय पूर्वक हमारी स्थिति के अनुसार हो जाता है। तो होती है एकाग्रता अवस्था, उसमें सत्व गुण प्रधान होता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारा इच्छाएं सब खत्म हो जाती है, तमोगुण जो हमारे तमोगुण होते हैं, आलस्य सब खत्म हो जाता है, वो सब चीजें मोह माया सब मैक्सिमम में खत्म हो जाती है। लोभ खत्म, लोभ काम क्रोध, उस समय सिर्फ दया की भावना होती है हमारे अंदर, दया की भावना होती है और एकाग्र, यानी कि ध्यान उसमें कर सकते हैं हम किसी भी प्रकार का, यानी किसी विषय पे ध्यान लगाना चाहिए, किसी वस्तु पे ध्यान लगाना चाहिए, किसी इष्ट देव का ध्यान लगाना चाहिए। तो एकाग्र अवस्था में जाने के पश्चात वो वहां पे लग जाता है, क्योंकि ये एकाग्र अवस्था आती है चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के पश्चात, ये एकाग्र अवस्था हमें प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट आता है आपकी निर्द्व अवस्था।
अब निर्गुण अवस्था क्या, ये क्या है, निर्दय अवस्था में होता है निर्गुण, यानी कि इसमें हम तीनों प्रकार से कोई भी गुण नहीं होता है, ना ही तो तमोगुण होता है, ना ही रजोगुण होता है, ना ही सत्वगुण होता है। ये मान लीजिएगा जिस समय व्यक्ति निर्दय अवस्था में पहुंच जाता है वो मोक्ष के द्वार पर खड़ा होता है, यानी कि वो ही मोक्ष का भागी होता है, यानी वो मोक्ष को वही प्राप्त कर सकता है जिसे निर्दयता अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच चुका है। उस समय व्यक्ति क्या होता है कि जिस चीज में वो व्यक्ति करना चाहे उसकी वाणी में सत्यता, सारी चीजें उसकी हो जाती हैं। यानी यदि कोई वो अभिशाप देना चाहे, कोई वरदान देना, यानी कि जो भी वो करता है वही सत्य हो जाता है, और वही व्यक्ति मोक्ष का भागी होता है, यानी कि मोक्ष को वही प्राप्त कर सकता है जो निर्दयता अवस्था तक पहुंच गया हो। क्योंकि सबसे पहले आगे आगे आपका एकाग्र अवस्था में पहुंचेंगे, उसके पश्चात निवृत्त अवस्था पहुंचेगी जो निर्गुण अवस्था होती है। उस समय व्यक्ति के मन में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तीनों में से कोई भी गुण, तीनों गुण दब जाते हैं, उनमें से कोई भी प्रभावी नहीं होता है उस समय। उस समय व्यक्ति की जो अंतर्मुखी जो भी हमारी जो इच्छाएं होती है वो सब उनका सबका परित्याग हो जाता है, काम क्रोध मोह लोभ सबका परित्याग उसमें हो जाता है उस समय। उस समय सिर्फ वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए निर्दय अवस्था में जाता है उस समय, क्योंकि यहाँ पे एकाग्र अवस्था में समाधि की जो अवस्था होती है वो एकाग्र अवस्था में होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एकाग्र में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये जो निर्दय अवस्था होती है ये हमारी तीनों गुणों में से कोई भी गुण प्रभावी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है व्यक्ति को। और चित्त की दो चीजें होती है, चित्त की भूमि और चित्त की वृत्ति, दोनों में डिफरेंस है, वृत्ति अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं, चित्त की भूमि अलग होती है और चित्त की वृत्तियां होती है वो दोनों चीजें अलग होती हैं। चित्त की जो भूमि होती है, जो पांच भूमि हमने अभी बताई, चित्त की भूमि तो होती है ये मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्दय अवस्था, ये पांच तो हमारे चित्त की भूमियां होती है। अब चित्त की वृत्तियां क्या होती है वो चीजें जान लेते हैं एक बार। चित्त की जो वृत्तियां होती है वो भी पांच प्रकार की होती है, उनके जो भेद होते हैं दो प्रकार की होती हैं। चलिए पहले इनके भेद एक बार जान लेते हैं हम। तो भेद भेद यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने दो भेद बताए गए हैं, एक क्लिष्ट एक अक्लिष्ट। एक तो जो होती है योग मार्ग में, योगी को योग मार्ग में अग्रसर करने में उसकी मदद करती है, यानी कि योग मार्ग में आगे बढ़ाने में अग्रसर होती है। और एक होती है अक्लिष्ट, सॉरी क्लिष्ट, क्लिष्ट होती है जो योगी को योग मार्ग में पीछे की ओर धकेलने का कार्य करती है, यानी कि योगी को जो योग मार्ग में आगे की ओर बढ़ने से रोकती है, उसको बोलते हैं क्लिष्ट। फर्स्ट नंबर पे होती है हमारा क्लिष्ट। सेकंड नंबर पे आती है हमारी अक्लिष्ट। अब दोनों को जान लेंगे कि किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी कि कलिष्ठ वह वृत्ति है जो योगी को योग मार्ग में अग्रसर होने से रोकती है।
यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो योग मार्ग में जो बाधा करने का जो कार्य होती है, जो क्लिष्ट वृत्तियां होती वह करती हैं। यानी कि योग मार्ग के जो बाधक तत्व हैं वो है क्लिष्ट वृत्तियां, और अक्लिष्ट अक्लिष्ट में वह वृत्तियां आती है जो योगी को योग मार्ग में अग्रसर करने का जो कार्य करती है वह करती है अक्लिष्ट वृत्तियां। अब अक्लिष्ट को एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए योगी को जो योग मार्ग में आगे आगे बढ़ाने का जो कार्य करती है, जो अग्रसर करने का जो कार्य करती है वो है अक्लिष्ट वृत्तियां। अब तो आपने दोनों जाने की क्लिष्ट वृत्तियां क्या होती है। वैसे पांच होती वही पांच वृत्तियां हैं, उनमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट वे कभी कभी क्लिष्ट हो जाती है तो कभी अक्लिष्ट हो जाती है, वो होता है समय के अनुसार। अब जान लेंगे कि पांच वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं। प्रथम होता है हमारा प्रमाण, सेकंड होता है विप्रिय, प्रमाण पहला होता है प्रमाण, सेकंड विप्रिय, फिर आता है विकल्पों, फिर निंद्रा और स्मृति। पांच हमारी जो वृत्तियां हैं उस प्रकार से हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा विकल्प। फोर्थ पे आता है निंद्रा, फाइव नंबर पे आता है हमारा स्मृति। ये हमारी पांच प्रकार की वृत्तियां होती है, और इनके भेद इनके दो होते हैं कि एक क्लिष्ट होती है, अक्लिष्ट। समय समय के अनुसार कुछ चीजें बदल जाती हैं। यानी कि जो प्रमाण है, विप्रिय है, विकल्पों, निंद्रा और स्मृति, इनकी कुछ समय में ये रहती है क्लिष्ट हो जाती है, कभी ये अक्लिष्ट होते हैं समय के अनुसार। जैसे कि कुछ चीजें कुछ व्यक्तियों के लिए लाभकारी होती है तो कुछ लोगों के लिए वो हानिकारक भी होती है।
तो इसी प्रकार के समय समय के अनुसार ये चीजें होती रहती है। प्रमाण, विकल्पों और निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की हमारी वृत्तियां होती है। तो ये सभी आज आज जब सभी ने जो हमारे चित्त चित्त जाना कि चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, ये चीजें आपने आज जानी। चित्त की भूमिया कितनी होती है, किस प्रकार की होती है, और चित्त की वृत्तियां वो भी आपने जानी, और चित्त के भेद कितने हैं वो भी आपने आज जाने आज की वीडियो के माध्यम से। आगे की वीडियो इसी तरीके से आगे की जो वीडियो है वो आती रहेंगी, और उन वीडियो के योग की जो जितनी भी वीडियो है उनके लिए जानने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि योग में कोई भी एडमिशन कराना चाहे कि एमए कोई करना चाहता है, पीजी डिप्लोमा कोई करना चाहता है, तो हमारे ऋषि योग संस्थान में एडमिशन वहाँ यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं। कोई बीए करना चाहते हैं योग से, यानी कि योग के जितने भी मैक्सिमम में कोर्स है तो यहाँ पे वो सभी कोर्स कराए जाते हैं ऋषि योग संस्थान पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं यदि कोई एडमिशन कराना चाहे किसी भी कोर्स में। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारी जो 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं इनको खोल के आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। और बाकी इतनी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जो कि जितने भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी उनके लिए आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुभ प्रभात, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।